हाँ तो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है और उसका आधार क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है उनका जो नाम है किस एटम पर आधारित है। तो ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो नाम है हाइड्रोजन और कार्बन से लिया गया है। जो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रो है हाइड्रोजन से लिया गया, हाइड्रोजन का हाइड्रो से हाइड्रो यहाँ पे, और ये कार्बन दोनों मिला के ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे CH4, इनका नाम है मीथेन। इस कंपाउंड्स का नाम है मीथेन। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से परमाणु मिलकर बना है। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है? 4 है। यानी कि जो मीथेन कंपाउंड्स है उसमें कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। यानी ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पे ही इसका डेफिनेशन है ना, इसमें कौन कौन से, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से एटम है उनके नाम के आधार पे इसका नाम डाला गया है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हो गया, बेंजीन हो गया C6H6, इसका नाम क्या है? बेंजीन, ठीक है। यानी इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। इसी प्रकार CH2H2, ठीक है, एसिटिलीन, इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 2 है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे यहाँ पे मीथेन हो या बेंजीन हो, एसिटिलीन हो या इथेन हो, ब्यूटाइन हो, पेंटाइन हो, इथीन हो या साइक्लोहेक्सेन हो, है ना, या जो भी हो, मिथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, जो भी आप लेते हैं, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित है। मीथेन में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। बेंजीन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। एसिटिलीन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। यानी किसका मेंबर है? हाइड्रोकार्बन का मेंबर है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है इसी स्ट्रक्चर या अणुसूत्र के आधार पर इसका डेफिनेशन लिया गया है। आप हाइड्रोकार्बन का जो डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, वैसे रासायनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे मीथेन हो गया, बेंजीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, है ना, या आप बोल सकते इथीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, बहुत सारा है जिसमें क्यों हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित होता है। इस प्रकार जो हाइड्रोकार्बन की संख्या लगभग 2800 के करीब हो चुका है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है वो लाखों लाखों की संख्या में हो गया है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। अब चलते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको मुख्य रूप से ऐसे विभाजित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। कोई सैचुरेटेड को अलग करके बांटता है, किसी को साइक्लिक को अलग बांटता है, गुणों
के आधार बांटा जाता है, यहाँ पे हम लोग चेन सिस्टम के आधार पे बांटेंगे। हाइड्रोकार्बन्स यानी इसके चेन सिस्टम से बांटेंगे तो इसमें पहला जो होगा ओपन चेन, इसका नाम होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका जो दूसरा होता है क्लोज चेन, इसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जो ओपन चेन होता है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है ओपन चेन क्या है, किसको बोलेंगे ओपन चेन, किस परमाणु में होगा ओपन चेन, चेन जो बनेगा वो किस में बनेगा। चलो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन है, तो चेन बनेगा किससे बनेगा, तो हाइड्रोजन में तो चेन नहीं बनता, उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसी तरह वो कोवेलेंट बॉन्ड किसी के साथ बना के सिंगल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, उससे ज्यादा बंधन बनाएगा नहीं एक ही बनाएगा, तो किसी एक आदमी से जुड़ता है, किसी एक एटम से जुड़ता है लेकिन कार्बन चेन ये इसमें होता है कैटनेशन प्रॉपर्टीज, यानी कार्बन कार्बन जुड़ता है एक दूसरे से, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसको कैटनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं कार्बन का। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट चेन है ना। कार्बन पर जोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, 2 का 10 का 20 का 50 का 100 का जुड़ सकता है एक दूसरे में। यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन ये क्या हुआ, एक लंबी श्रृंखला, एक स्ट्रेट चेन है। अगर इसमें ये ऐसे भी जुड़ जाए, ऐसे भी जुड़ जाता है, जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, तो यहाँ पे क्या ये ब्रांच हो गया ये ब्रांच स्टेट ब्रांच, यानी कि इस तरह की क्लोज चेन नहीं बनाएगा। कार्बन यानी फर्स्ट एंड लास्ट जो कार्बन था इनके बीच में ये नहीं जुड़ेंगे, जुड़ जाते रिंग बन जाता, इस प्रकार नहीं हो। इसमें क्या होगा, ओपन होता है, ओपन चेन, कन्वर्ट कार्बन जुड़ेगा, ओपन चेन बनाएगा, वो स्टेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, दोनों में से कोई। इस तरह के जितने भी यौगिक हैं सबको रखा गया ओपन चेन के, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मेंबर। और इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन जुड़ के रिंग बनाता है ना, 6 का रिंग बनता है, किसी में 3 का बनता है, किसी में 4 का भी बनता है, किसी में 10 का भी बनता है, किसी में 20 का भी बनता है। रिंग अलग अलग जुड़ के फ्यूज्ड भी होते हैं उस तरह आएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें आप देख सकते हो, जैसे कार्बन के बारे में जानिए, ठीक है, तो इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है। इसका जो सिंबल होता है आप जानते हो C होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-4 करेंगे, सेलवाइज कॉन्फ़िगरेशन से जाएंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 2, ये हो कोर, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 बंधन बनाने की प्रवृत्ति होगा, यानी इसका स्ट्रक पूरा तभी होगा जब यहाँ पे यानी 4 बंधन बनाएगा। इसके पास 4 है, आने 4 से वो बंधन बना के अपना स्ट्रक पूरा करेगा, तब संतुष्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं ओपन चेन, ठीक है, इसको बोले ये आपको कंफर्म होना चाहिए। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसके पास एक, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है, किसी के साथ यानी एक सिंगल कोवेलेंट बनाता है, ये प्रवृत्ति होता है, इसी तरह तो बनाएगा नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या है, जो चेन सिस्टम होगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसको एक बार में रखेंगे, या डबल या ट्रिपल बनाता है, उसको दूसरे बार में रखेंगे। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है
इसको दो वर्ग में बांटा गया। पहला जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसी को बोलते हैं एल्केन्स। और इसका दूसरा जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एल्केन्स। इनका जो फंक्शन ग्रुप होता है यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें जो होगा कार्बन कार्बन डबल होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल होता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, यह n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे जैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे एक सूत्र आएगा CH4, स्ट्रक्चर आगे हम लोग बताएंगे उसका। ऐसे इसके अणुसूत्र पहले मेंबर का, दूसरे तीसरे 4 रखेंगे तो चौथे का आएगा, 5 रखेंगे तो पांचवें मेंबर का सूत्र आएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या है, डबल है, ट्रिपल होगा। अब इसको दो वर्गों में, अगर किसी का डबल आता है उसका अलग नाम होता है, ट्रिपल आता है उसका नाम अलग होता है। तो डबल वाला का नाम होता है एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है उनका नाम रखा गया एल्काइंस। एल्कीन्स का फंक्शन ग्रुप ये है, अल्काइंस का फंक्शन ग्रुप ये है, CC ट्रिपल बॉन्ड, इसमें CC डबल बॉन्ड। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यह n इक्वल टू 2 3 4 ऐसे। और इसका होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, यह n इक्वल टू 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन चेन, इसका अगर डिफिनीशन की चर्चा तीनों की जाए अलग अलग, इसका 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 और इसका, तो स्ट्रक्चर के आधार पे ही होता है। ओपन चेन इसमें स्टेट और ब्रांच बना सकता है, तो इसका डिफिनीशन आपको देना होता बोल सकते हैं, वैसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर सीधी श्रृंखला या शाखा श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे इनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स परमाणु जिसमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधित हो तो सैचुरेटेड या एल्कीन्स कहेंगे। और वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एक दूसरे से जुड़कर द्विबंधन या त्रिबंधन का निर्माण करती हो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब इसमें डबल बनाया है उसका नाम है और ट्रिपल बनाया तो उसका नाम है, तो इसको एल्कीन्स का डेफिनेशन बोल सकते हैं। वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर द्विबंधन निर्माण करती है वो एल्कीन्स कहलाती है। और वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है वो एल्काइंस कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे n = 1 रखेंगे, इसके पहले मेंबर, 2 रखेंगे दूसरे मेंबर, 3 रखेंगे तीसरे मेंबर का सूत्र आएगा। उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा। एल्कीन्स यानी इनका समान सूत्र CnH2n, यानी जितनी कार्बन की संख्या उसे दुगुना हाइड्रोजन की संख्या अणु सूत्र में आएगा। और जैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कम से कम 2 कार्बन के बीच में आपको द्विबंधन उसमें उपस्थित होगा ही। एल्काइंस में क्या होगा, एल्काइंस यानी वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनका समान सूत्र CnH2n-2 होगा, यानी जितना कार्बन की संख्या है हाइड्रोजन से कितना होगी, दुगुना से 2 कम होगी। इसमें दुगुना से 2 ज्यादा, ये दुगुना से 2 कम होगी। और जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, आपको उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। अब हम लोग आते हैं क्लोज चेन के मुताबिक। इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला जो होता है एरोमेटिक,
इसका दूसरा जो होता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, और इसका जो तीसरा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें क्या होगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन परमाणु जिसमें कार्बन एक दूसरे से कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़कर एक रिंग का निर्माण करती है, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। और उसमें देखेंगे साइक्लिक भी बनता है, उसमें भी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उसी आधार पर इनको बांटा गया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी वैसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन परमाणु जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, कम से कम कार्बन के 6 परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होकर अल्टरनेटली सिंगल डबल बॉन्ड से बंधित होगा, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। और इसके पहले मेंबर बेंजीन होता है, और उसके बाद जो भी होंगे वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। बेंजीन यानी C6H6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये बेंजीन है। बेंजीन, मिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन, बहुत सारा है, इसके आइसोमर भी होते हैं, सब आपको अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। पॉलीन्यूक्लियर, यानी जब वैसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जैसे एक नेफ्थलीन का आप यहाँ पे एक उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार 2 3 4 5 6 कई तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे से बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होता है, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं या कुछ बनाते हैं। जितने भी वो मेंबर होंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के वो मेंबर होंगे। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे देखेंगे कि वैसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन परमाणु जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे रिंग तो बनाता है, लेकिन इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन जैसा होता है, जितने कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन की संख्या होती है। इस प्रकार जैसे CH2 साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ऐसे CH2 साइक्लोब्यूटेन, CH2 साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होगा, वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह का, जिसमें क्या होगा कार्बन कार्बन जुड़ेगा, एक दूसरे से रिंग बनाएगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या हाइड्रोकार्बन्स, इसका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किस प्रकार होता है, इसका नाम कैसे होता है, नाम किस परमाणु पे आधारित है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हमने जाना, हाइड्रोकार्बन चेन सिस्टम के आधार पे बांटा, ओपन चेन क्लोज चेन के आधार पे बांटा, एलिफैटिक और इसका क्लासिफिकेशन किया, सैचुरेटेड एल्केन्स के बारे में, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में, क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, पॉलीन्यूक्लियर और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। तो हम लोग बारी बारी से सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स के बारे में जानेंगे, इसके नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, इसके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार बारी बारी से सबको आपको पढ़ना है, आपको 10th में भी पढ़ना है, आपको 11th में पढ़ने हैं। इसमें भी आपको डिफिनीशन से लेकर इसके स्ट्रक्चर, इसके नोमेनक्लेचर, इसके प्रिपरेशन, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक ये वीडियो इतना तक, ठीक है, समझ में आया? जो भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम
उसको फिर से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।